नाज़िया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश अखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाज़िया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाज़िया की 4 नंदें थीं। नाज़िया के शोहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओ, ये आपकी है नाज़िया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है, मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाज़िया का दिल बुझकर रह गया। इसने इस दिन से अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा इसे कोई काम वाली का ताना ना दे सके। जिसकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह के पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी रिवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पे इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, सास के कानों से आवाज़ टकराई, आय हाय। एक तो इतना कहकर वो मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदाई और बोली, ऊपर से सुर्ख सूट। बिटिया, कुछ तो क्या ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाज़िया की सारी खुद-एतमादी हवा हो गई और इसकी अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप न बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई आशा नंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आशा खुद बेहद गोरी रंगत की मालक थी। इस दिन नाज़िया का दिल छन्नाक से टूट गया। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आशा ने देखा इसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। एक लम्हे के लिए आशा के दिल को कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। इसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाज़िया तेज़ कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई, वो टोटके कौन से होते हैं, ज़रा इनको भी कोई बता दे। जब रिश्ता लेने गई तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। नाज़िया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाज़िया इन नवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाज़िया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। इसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे पे फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओ, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दे। शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने इसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं हाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती है। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कूड़ और पोहड़ कहती रही। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाज़ी का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफ़ाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये इसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है। मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।